एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। चंद सेकंड में 9 पट्टे बरसाए। जय श्री राम, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। ये पुलिसिया तांडव की एक बानगी मात्र है। चंद सेकंड में 9 पट्टे और मार खाने वाला युवक सीधे जमीन पर। साथियों, ये कोई पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। ऐसी घटनाएं लगभग डेली घट रही हैं। वर्दी की आड़ में कानून को अपने हाथ में पुलिस वाले कैसे लेते हैं, इसको आपने देखा। यह घटना उत्तर प्रदेश से है, सुशासन वाले उत्तर प्रदेश से है और राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर से है। थाने का नाम है मुगराबाद शाहपुर। थानेदार साहब का नाम है विनोद मिश्रा। थानेदार साहब विनोद मिश्रा जी एक व्यक्ति के ऊपर पट्टे बरसा रहे हैं और उनके सहयोग में 2 पुलिसकर्मी और हैं, एक विदाउट यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म। अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि जो व्यक्ति मार खा रहा है उसका कोई काम था और उसने यशो साहब को पैसे दिए थे। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबर यही है। अपने काम के लिए इस व्यक्ति ने, मार खाने वाली व्यक्ति ने, विनोद मिश्रा जो यशो साहब हैं उनको पैसे दिए थे। काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो ये तो पुलिस का अधिकार है कि वो आपका काम करे या फिर ना करे। आप पूछने वाले कौन होते हो? और ऊपर से जब आपने पैसा दिया है तो आप पैसा मांग रहे हो। आपकी इतनी बड़ी मजाल थानेदार साहब को नागवार गुजरी। और थानेदार साहब मान मर्यादा और वर्दी की इज्जत को और पुलिस की गरिमा को, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को ताक पर रख दिया और चंद सेकंड में पूरे 9 पट्टे बरसाए। पूरे 9 पट्टे बरसाए। पुलिसिया तांडव की ये एक कहानी नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। औसतन 1 से 2 घटनाएं रोज घट रही हैं। ये तो बहुत हल्का तरीका है पुलिसिया तांडव का। पुलिस हिरासत में यातना का वो मंजर देखा है उत्तर प्रदेश ने कि लोग मर गए हैं, मृत्यु हो गई है लोगों की पुलिस हिरासत में। अभी ताजा घटना बस्ती की है, जहां एक 15 वर्षीय लड़के को जरा सी विवाद में पुलिस थाने उठाकर ले जाती है और ऐसा नंगा नाच नाचती है उस लड़के के साथ कि वो लड़का अपना प्राण गंवा देता है और जांच के नाम पर सब कुछ सिफर हो जाता है। वैसे जांच की बात आई तो जांच इस घटना में भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रही है, लेकिन जैसे अभी तक जांच होती थी वैसे ही होगी। जांच के नाम पर भी थानेदार को और उसके 2 सहयोगी पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है।
लाइन अटैच किया गया है। इतना ही क्या कम है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्या वजह रही है पिटाई करने की और क्या कार्रवाई की गई? आज थाना मोगरा से संबंधित मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक विजुअल है कि एक व्यक्ति को थाना प्रभारी द्वारा मारने का उसमें दृश्य है। इस प्रकरण के संज्ञान में आते ही सक्षम स्तर से इसकी विभागीय जांच सेटअप कर दी गई है। गहराई से सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है और तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसमें जो भी जांच से तथ्य आएंगे उस पर आगे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। किसको लेकर पिटाई की जा रही है? एक अभी जो प्राथमिक जानकारी अभी तत्काल जितनी मिली है उसमें एक किसी अपराध से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में इस को इस तरह से शारीरिक चोट या मारने की बात सामने आई है और अभी इस प्रकरण में और गहराई से छानबीन की जा रही है और तथ्यों के आधार पर इसमें आगे अग्रिम कार्यवाही होगी। अभी आपने देखा कि कैसे एडिशनल एसपी साहब ये बता रहे थे कि पूछताछ के सिलसिले में लाया गया था और मारपीट की गई। इस बात को मान तो रहे ही हैं कि मारपीट की गई है, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या कोई पैसे का मामला था, लेन देन का, तो इस बात से वो साफ मुकर जाते हैं। पैसा मांगने पर उसकी पिटाई की गई क्योंकि काम होने के बाद कहा गया था काम हो जाएगा, तो काम नहीं हुआ, उसके बाद पैसा मांगने तब पिटाई की। अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन चूंकि जांच इसकी सेटअप हो गई है तो जांच में सभी चीज पैसे की बात से वो साफ मुकर जाते हैं। हमारे पास साथियों कुछ आंकड़े हैं, पुलिसिया तांडव के कुछ आंकड़े हैं जिसमें लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 का जो गृह मंत्रालय ने संसद में रिपोर्ट पेश की थी, उसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की कुल 11,130 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5,388 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। यह राम राज्य की हकीकत है, उत्तर प्रदेश के राम राज्य की हकीकत है। बाकी हमने आपको शुरू में बता ही दिया कि कैसे 15 वर्षीय बच्चे को बस्ती में पीटा गया और उसको अपने प्राण से हाथ धोने पड़े। अभी 6 वर्ष पूर्व की यह घटना है, आगरा में एक 30 वर्षीय युवक को थाने में बंद करके इतना पीटा गया कि वो व्यक्ति मर गया। अपने घर का इकलौता लड़का था। अब जांच रिपोर्ट आई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। 6 वर्ष लगे पुलिसकर्मियों के दोषी होने में। देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। ये घटनाएं, पुलिसिया अत्याचार की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। अभी कुंभ मेले में आपने देखा होगा, लोग सड़कों पर आ गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी, रास्ते जाम थे, उसमें भी पुलिस ने किसी को बख्शा नहीं। हम अपने जिले की बात करें तो यहां 3 घटनाएं घटी, जहां पुलिस ने बाकायदा अपने साथियों के साथ मिलकर यात्रियों पर जमकर लठ बरसाए। अभी आपने ये वीडियो देखा होगा, ये सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार थाना क्षेत्र का है। यहां पर भी जांच के नाम पर सब कुछ शून्य था, सिफर था, जीरो था। अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। यात्री भूख प्यास से बेचैन, सरकार इंतजाम करने में नाकाम।
उसके बाद पुलिस ने व्यवस्था के नाम पर यात्रियों के ऊपर डंडे बरसाए। यह उत्तर प्रदेश की कहानी है। आंकड़े बहुत हैं। हम अगर सब कुछ आपको बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप ये मान के चलिए कि औसतन एक घटना डेली घट रही है। सरकार को इसे संज्ञान में लेने की जरूरत है। और वैसे सरकार में जो सरकार के मुखिया हैं वो खुद भी पुलिसिया अत्याचार का शिकार हो चुके हैं। संसद में पुलिसिया अत्याचार से इतने ज्यादा पीड़ित हो गए थे कि उनको संसद में रोना पड़ा था। उसके बावजूद पुलिस पर लगाम लगाने में नाकाम है। अब पुलिस ही नहीं, प्रशासन भी इसमें पीछे नहीं है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से गोंडा से कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह एक पॉडकास्ट में उन्होंने बाकायदा कहा कि अपने किसी काम के लिए जिलाधिकारी का पैर तक छूते हैं विधायक और मंत्री। ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की। इसका सीधा सीधा साफ साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया का उत्तर प्रदेश के नौकरशाही पर, उत्तर प्रदेश के पुलिस पर, प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिले का जिलाधिकारी मुख्यमंत्री से बड़ा हो चुका है। अगर जिले का जिलाधिकारी इतना बड़ा हो चुका है, उसी को जिला चलाना है, जनप्रतिनिधियों का क्या माने मकसद रह गया? इतने चुनाव हो रहे हैं, राज्य विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पंचायतों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव। क्या फायदा जनप्रतिनिधि चुनने का जब जिलाधिकारी ही सर्वेसर्वा हो गया? काम कराने के लिए जिलाधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बाकायदा सांसद जी ने कहा है। इस तरीके का अत्याचार, सरकारी अत्याचार हम इसको कहेंगे, उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को इस पर शीघ्र लगाम लगाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से इस पर लगाम लगाना चाहिए। नहीं तो यही बेइज्जती का कारण बनेगा। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।